नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी गोधूली भाग 2 और भाग 1 वर्णिका की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रश्नों को तैयारी करने से परीक्षार्थी अपनी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर दे सकता है। तो इस वीडियो को जरूर ही अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। प्रश्न संख्या 5, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। प्रश्न संख्या 6, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। प्रश्न संख्या 7, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 8, परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। प्रश्न संख्या 9, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते हैं। प्रश्न संख्या 10, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। प्रश्न संख्या 11, अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 12, गुरु नानक की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है। प्रश्न संख्या 13, वाणी कब विष के समान हो जाती है। प्रश्न संख्या 14, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों। प्रश्न संख्या 15, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। प्रश्न संख्या 17, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी है। प्रश्न संख्या 18, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 1, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों। प्रश्न संख्या 2, कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचा है। प्रश्न संख्या 3, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। प्रश्न संख्या 4, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। प्रश्न संख्या 5, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। प्रश्न संख्या 6, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। प्रश्न संख्या 7, खोखा किन मामलों में अपवाद था। प्रश्न संख्या 8, नारी को देवनागरी क्यों कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 10, रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 11, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 12, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की राय क्या है। प्रश्न संख्या 13, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। प्रश्न संख्या 14, कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद क्या है। संख्या 15, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। प्रश्न संख्या 16, रंगपा कौन था और वह मंगवा से क्या चाहता था। प्रश्न संख्या 17, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। प्रश्न संख्या 18, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न संख्या 19, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था।
प्रश्न संख्या 20, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण कीजिए। 10वीं कक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो किसी कविता के कोई सा भी एक पद दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि भावार्थ लिखे, सप्रसंग व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न संख्या 1, दास वृत्ति की चाह चहु दिशि चारहु बरन बरहाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। प्रश्न संख्या 3, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोकिए राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। 4, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। प्रश्न संख्या 5, अर्थ या भावार्थ स्पष्ट करें। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। प्रश्न संख्या 6, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रश्न संख्या 7, जब मेरा अस्तित्व न हो रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सुख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अर्थ अथवा भावार्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 8, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 9, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न संख्या 10, धरती कब तक घूमेगी कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 11, सीता का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न संख्या 12, हमारी नींद कविता का संदेश क्या है। प्रश्न संख्या 13, वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। प्रश्न संख्या 14, बहादुर का चरित्र चित्रण दीजिए। बोर्ड के एग्जाम में निबंध आ सकता है जो दिया गया है। 1 में मेरे प्रिय कवि, 2 होली, 3 दहेज प्रथा, 4 नारी शिक्षा, 5वां वृक्षारोपण, 6 आतंकवाद, 7वां महंगाई, 8वां कोरोना वायरस। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इन प्रश्नों को तैयारी करने से परीक्षा में बहुत ही सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं पत्र लेखन का। प्रश्न संख्या 1, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 2, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 3, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 4, मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका के मेयर के पास एक आवेदन पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 5, बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। प्रश्न संख्या 6, सत्य संगति का महत्व बताते हुए एक पत्र अपने मित्र को लिखें। प्रश्न संख्या 7, अपने मित्र के पास पत्र लिखें जिसमें चिड़ियाखाना भ्रमण का वर्णन हो। ये तो रही हिंदी के पुस्तक के बाद। बाकी व्याकरण भी विद्यार्थी को देखना चाहिए। व्याकरण में कितने प्रकार के शब्द, संधि, वाक्य
इत्यादि विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट विषय के बारे में जानना चाहिए, तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, मछली और दीदी में क्या समानता है? प्रश्न संख्या 2, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? प्रश्न संख्या 3, संतु मछली लेकर क्यों भागा? प्रश्न संख्या 4, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? प्रश्न संख्या 5, मन लेहूं पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 6, कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? प्रश्न संख्या 7, कवि ने जनता को दूधमुंही क्यों कहा है? प्रश्न संख्या 8, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? प्रश्न संख्या 9, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? प्रश्न संख्या 10, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? प्रश्न संख्या 11, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? प्रश्न संख्या 12, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? प्रश्न संख्या 13, खालिश बेचैनी किसकी है? प्रश्न संख्या 14, सुशीर बाघ किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 15, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? प्रश्न संख्या 16, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? प्रश्न संख्या 17, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? प्रश्न संख्या 18, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? प्रश्न संख्या 19, कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं? यदि ये प्रश्न आप सबको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।